Good morning to all my dear students. Today I will teach remaining part of chapter 10, role of hormones in initiating reproductive function. हमने इससे पहले पढ़ा था, मैंने काफ़ी कुछ क्लियर करा दिया है, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है हमारी, ये हार्मोन रिलीज करती है, मैंने आपको बताया था, इनटू द ब्लड स्ट्रीम बताया डायरेक्टली करती है। ये आपको बताता है ये डक्टलेस होती है। तो टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। अब टारगेट साइट जो दिया गया है, इसका मीन्स यहाँ है लक्ष्य जो हमारा होता है, जिसका लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य तक पहुँचाती है। तो द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। तो देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं इनको हम, इन द बॉडी, द टेस्टी एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन। और जो सेक्स हार्मोन में आपको बताए थे, उनका नाम भी आप लर्न करेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलेंगे 10.5 पर, रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। अब यहाँ आपको बताया था मैंने पहली वीडियो में, अब यहाँ कुछ जो दिया गया है फीमेल के बारे में, कुछ जानकारी दी गई हैं जिसको हम डीपली स्टडी करेंगे तो ऑल कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो टाइम पीरियड बताया था पुबर्टी का 10 to 12 ईयर, मैंने आपको 6 स्टेज पर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया था। और जो लास्ट टाइम इसका रहता है, कितना रहता है, टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर तक रहता है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद हर onset ऑफ पुबर्टी। ये जो टाइम पीरियड एक इसमें पढ़ेंगे, तो ये वन ओवम मैच्योर एंड इज द रिलीज बाई वन ऑफ द ओवरीज, वन इन द अबाउट 28 to 30 days ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आप उसको पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, इसके बारे में जानेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। इसमें 3 नाम दिए गए हैं, तीनों नाम सेम काइंड से हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, और मेनरिस्ट क्या होता है, और मेनोपॉज क्या होता है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे सेल्फ, तो आपको और अच्छा लगेगा। इसका टाइम कितना होता है, 28 से 30 डे होता है, और 45 to 50 ईयर इसका लास्ट होता है। तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और ठीक लगेगा आपको। ये साइकिल है, जो नेचुरल साइकिल होती है, इज कंट्रोल बाय हार्मोन। ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनको यह कंट्रोल करती है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। जो यूट्रस की जो बॉल होती है वो कैसी होती है, थिकनिंग होती है, एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी तो डज नॉट अकर इन केस द एग इन फर्टिलाइज्ड, इट बिगिन टू डिवाइड द देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। तो फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9। मैं आपको चैप्टर 9 के माध्यम से सारा पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट कैसे प्रिपेयर होता है, तो इसकी चर्चा आप डिस्कस करेंगे सेल्फ, तो आपको और अच्छा लगेगा।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अब इसके बारे में आपके थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो बॉय एंड गर्ल्स इसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ। इनसाइड द फर्टिलाइज एग, जब हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज होगा या इसको जाइगोट, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। तो इसके हम माध्यम से पढ़ेंगे। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज द प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फर्टिलाइज एग। तो चैप्टर 8 में आपको पढ़ाया गया था, तो इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अब यहाँ 2 टाइप्स के हम देखते हैं, एक्स वाई, ये फिगर के माध्यम से हम समझेंगे तो आपको और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे डबल एक्स, ये आपको शो कर रहा है या दिखाई दिया है गर्ल, और एक्स वाई बॉय, ये क्या है? जब स्पर्म और ओवा कांटेक्ट में आते हैं, जिसका पावर कह सकते हो, ये दोनों स्पर्म ओवा क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं, और फाइटिंग करने की लास्ट स्टेज पर ये कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होने की प्रोसेस जो है फर्टिलाइज्ड होता है, इसे कहते हैं। और इसके बाद आगे आपने सब पढ़ा है, पहले बता चुका हूँ। अब ये फिगर के माध्यम से हम ये भी जानना चाहेंगे, इसमें जो ग्लैंड है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था आपको, तो ये इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। द ग्लैंड इज वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले। ये जो ग्लैंड है इसके बारे में बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। ये मास्टर ग्लैंड के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका रोल वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ थायराइड ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? नेक। अब आपने देखा है इस थायराइड ग्लैंड क्या है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम समझेंगे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? ये किडनी का जो अपर पार्ट दिखाई दिया है, इस पर ये सिचुएटेड रहती है। पैनक्रियाज क्या है, इसका क्या रोल है? पैनक्रियाज बताई थी आपको, इंसुलिन रिलीज करती है, और इंसुलिन रिलीज करती है, और ये रिलीज नहीं करेगी तो हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इसमें से मेन जो डिजीज है उसका नाम आप जानते हैं, तो मैंने आपको इसके माध्यम से और पढ़ाएंगे। और पोजीशन आपको दिखाया है फिगर में, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे अभी पैनक्रियाज कौन सा गैस रिलीज करती है, बताई थी आपको, बताएं कौन सा छोड़ती है, तो आप चर्चा इस विषय में समझें। इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। अगर ये नहीं छोड़ेगी तो क्या होगा? हमें जो डिजीज होगी उसका नाम शुगर डिजीज, शुगर के जानते हैं, तो डिजीज से पीड़ित होंगे। तो हार्मोन अदर देन द सेक्स हार्मोन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। टर्म 3 की फिगर से माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें टेस्टी एंड ओवरी टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स बताया था मैंने आपको। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड तो इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। ये ब्रेन से टच रहती है और ये पावरफुल भी होती है, थोड़ा समझेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टी एंड द ओवरी देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड। अब थायराइड क्या है ये बताई थी, गले पर जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ ये पेनक्रियाज एंड एड्रिनल जो ग्लैंड है हमारी, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जैसे अभी बताया था मैंने आपको, तो इसमें पहले के माध्यम से इसने बताया है। हैड वन विजिटेड देयर आंट, तो डॉक्टर के पास गई तो इसने क्या दिया है यहाँ समझेंगे। तो देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, इससे बीमारी से पीड़ित था। तो इसके कहानी के माध्यम से उसने इसको बताया है। तो डिजीज़ जो होती है थायराइड ग्लैंड
तो थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन नाम का एंजाइम है इसको प्रोड्यूस नहीं करती है, उस कंडीशन में ये डिजीज जो है हो जाती है। तो इसमें बताया है यहाँ, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। डायबिटीज़ मैंने आपको बताया था, तो बिकॉज का रीज़न क्या है, तो हिज पेनक्रियाज, यहाँ जो पेनक्रियाज होती है वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, ये प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन नाम का जो हार्मोन बताई थी मैं आपको, ये प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए ये हमें बीमारी होती है। अब इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो आपको आगे चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। जब यहाँ डिस्कस हुआ तो लास्ट स्टेज पर जब देखा गया तो द आंट टोल्ड देम दैट एड्रेनल ग्लैंड के बारे में चर्चा की। तो ये सीक्रेट हार्मोन्स, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस, जो बॉडी के अंदर साल्ट होता है उसको बैलेंस करती है इन द ब्लड में। तो एड्रेनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये हार्मोन जो है हमें क्या करता है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, ये एडजस्ट करता है स्ट्रेस को। वेर वन इज वेरी एंग्री, जैसे नाराज होते हैं, कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसको क्या करता है, वो एम्बेरस्ड और वरियर्ड करता है इसको। इस प्रकार हम आगे थायराइड के बारे में, अगर थायराइड से कौन सी डिजीज होती है, गॉइटर नाम की डिजीज होती है, और इसके डिजीज से हमें सही करने के लिए तो इसमें कुछ हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको और अच्छा लगेगा। तो थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट द हार्मोन। पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन। तो विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, ये जो व्यक्तियों की जो पर्सन जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करती है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे 10.8 रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। इसी प्रकार हमने जो पढ़ा था इसमें भी हम देखेंगे जो इंसेक्ट होते हैं इनके जीवन में कौन कौन सी हार्मोन रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न, हम पहले पढ़ चुके हैं अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क के बारे में पढ़ा था हमने, सिल्क मोथ के बारे में, जिससे हमें सिल्क मिलता था। तो कैटरपिलर नाम का एक लार्वा था, उसको बताया गया था, आपको कहानी आपको याद होगी, क्लास 7 में पढ़ाया था आपको, और 6 में भी इसकी कहानी पढ़ाई गई थी। तो उसके माध्यम से हम सीखेंगे। तो दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया था, फ्रॉग के बारे में आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई गई थी। तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस स्टेज कौन सी थी आपको पता है। तो मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। तो इन फ्रॉग बताया था आपको मैंने, तो कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, ये प्रोड्यूस करती है। तो थायरॉक्सिन क्या करती है, प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो वाटर में आयोडीन की मात्रा होती है। तो इफ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, तो द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। तो मैं इसी माध्यम से बताऊंगा कि अगर हमें ये डिजीज गॉइटर नाम की डिजीज होती है तो हमें वाटर में सब मात्रा में साल्ट NaCl साल्ट का जो फॉर्मूला है उसको हमें वाटर में थोड़ी सी मात्रा लेनी चाहिए जो सफिशिएंट हो। आगे हम चलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। थैंक यू माय डियर।